हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। ठीक है। आपको पता है क्लास 10 सिविक्स चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट वीडियोज में अपन ने क्या किया था। देखो, लास्ट वीडियोज में अपन ने किया था कि अकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड मेजोरिटी इन श्रीलंका, ये अपन ने पढ़ा था। और उस टॉपिक के थ्रू हमने ये समझा था कि किस तरह से पावर शेयरिंग का यूज करके बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को दूर किया। ठीक है, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। जबकि श्रीलंका ने पावर शेयरिंग का कंसेप्ट यूज नहीं किया था, तो वहां पे क्या क्रिएट हुए थे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए थे, प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, सिविल वॉर क्रिएट हुए थे। ठीक है। तो तो इस दोनों एग्जांपल से हमने ये समझा था कि जो पावर शेयरिंग होती है ना, वो जरूरी होती है, वो डिजायरेबल होती है। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल होती है, ये आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आपसे पूछे एग्जाम में कि वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, एक्सप्लेन, इसको लिख के आओ। तो इसको लिख के कैसे आओगे एग्जाम में, इसका सिस्टमेटिकली तरीका क्या है लिखने का, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसके वजह से पावर शेयरिंग क्या होती है, आपकी डिजायरेबल होती है। तो देखते हैं तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो दो रीजन ऐसे हैं जिसके वजह से पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट होता है वो डिजायरेबल होता है। कौन कौन सा? पहला है प्रूडेंशियल रीजन, और दूसरा कौन सा है? मोरल रीजन। ठीक है। अच्छा, पहले बात करते हैं किसकी? प्रूडेंशियल रीजन की। इस प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदारी या फिर सावधानी या फिर व्यवहारिक। क्या होता है? व्यवहारिक, यानी कि प्रैक्टिकल। अच्छा देखो, प्रूडेंशियल रीजन वो होते हैं जिसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि जो पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है ना, वो एक समझदारी वाला कंसेप्ट है, एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, एक व्यवहारिक कंसेप्ट है, जिसके थ्रू हम काफी सारी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जो पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है, एक समझदारी वाला कंसेप्ट है। ठीक है, एक व्यवहारिक कंसेप्ट है, एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, जिसके थ्रू हम काफी सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है। तो समझदारी वाले कारण कौन कौन से हैं? तो पहला देखते हैं इसमें, इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, इसका मतलब बिटवीन है, सोशल ग्रुप्स, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्या लिखा हुआ है कि आपका जो ये पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है ना, वो क्या करता है बेसिकली, वो रिड्यूस करता है किसको? सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को। सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसको क्या करता है? कम करता है। ये आपको पता ही है बेसिकली कि कैसे बेल्जियम में जो सोशल ग्रुप्स थे, फ्रेंच बोलने वाले और कौन से आपके डच स्पीकिंग वाले, उनके बीच में सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था? नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि आपकी जो बेल्जियम थी उसने कौन सा कंसेप्ट यूज किया था? पावर शेयरिंग का कंसेप्ट यूज किया था। जबकि श्रीलंका में सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था क्योंकि वहां पे श्रीलंका ने पावर शेयरिंग का कंसेप्ट यूज नहीं किया था। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पावर शेयरिंग आपका सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है? कम करता है, खत्म करता है। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होता क्या है। देखो, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है? एक कंट्री में वायलेंस क्रिएट होता है, हिंसा क्रिएट होती है, लोग एक दूसरे को मारने के उतारू हो जाते हैं, मारने लग जाते हैं। ठीक है, सिविल वॉर क्रिएट हो जाता है। और दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या होती है? इंस्टेबल हो जाती है, मतलब स्टेबल नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। समझ में आ गया? तो ये आपके रीजन होते हैं। ठीक है। तो पहला क्या हुआ कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करता है पावर शेयरिंग, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है? वायलेंस क्रिएट होती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। दूसरा, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन। ऐसा क्या बोल रहा है? बेसिकली ये बोल रहा है कि जो मेजोरिटी, दो तरह की पॉलिसी होती है, एक तो मेजोरिटी पॉलिसी, दूसरा पावर शेयरिंग पॉलिसी। मेजोरिटी पॉलिसी आपको पता ही है कि जिस कम्युनिटी के लोग ज्यादा है वो वाली गवर्नमेंट बना दो, जैसे श्रीलंका में हुआ था। पावर शेयरिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है कि सभी को इक्वल पावर देंगे। ठीक है। देखो, अब इसने क्या बोला है, बेसिकली इसने ये बोला है कि शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, जो मेजोरिटी वाली जो पॉलिसी है ना, वो हो सकता है कि सही हो। मतलब शॉर्ट टर्म में अगर पावर शेयरिंग का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो तरह की कम्युनिटी है, मेजर कम्युनिटी और माइनॉरिटी। तो अगर आप मेजर कम्युनिटी वाली गवर्नमेंट लेके आ रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म में तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी।
लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, उस पॉलिसी से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो नेशन की जो यूनिटी है ना वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि दो हिस्से बढ़ जाएंगे, माइनॉरिटी और मेजोरिटी। तो जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है ना वो क्या करेगी, लॉन्ग टर्म में मेजोरिटी के खिलाफ क्या करेगी, एक्शन लेगी, प्रोटेस्ट करेगी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में तो ठीक है मेजोरिटी वाली पॉलिसी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी, पावर शेयरिंग वाली पॉलिसी ही बेस्ट रहेगी। ये वाला पॉइंट बोला चाहता है। तीसरा क्या बताइए, टायरनी ऑफ मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी बट इट अफेक्ट्स मेजोरिटी एडवर्सली एज वेल। क्या बोल रहे हैं, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टायरनी का मतलब होता है तानाशाह। क्या होता है, तानाशाह ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी की जो तानाशाही है ना, कि जहां पे जो लोग ज्यादा मात्रा में है, जिस कम्युनिटी के लोग ज्यादा मात्रा में है वो वाली गवर्नमेंट है। मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया, कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है जिसके लोग ज्यादा है उसकी गवर्नमेंट बनी हुई है। तो मेजोरिटी की जो तानाशाह है ना वो केवल माइनॉरिटी के लिए खतरनाक नहीं है, बुरी नहीं है, वो किसके लिए खतरनाक है, वो मेजोरिटी के लिए भी खतरनाक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए श्रीलंका में दो तरह की कम्युनिटी थी, सिन्हाला और तमिल। तो सिन्हाला मेजोरिटी कम्युनिटी है और आपकी जो तमिल कौन सी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट किसकी इलेक्ट हुई थी, मेजोरिटी वाली इलेक्ट हुई थी। ठीक है, तो जो एक चीज बताइए, क्या सिन्हाला स्पीकर्स को लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी या नहीं हुई थी, सिन्हाला की गवर्नमेंट थी और सिन्हाला स्पीकर्स को, सिन्हाला की गवर्नमेंट को क्या हुआ था, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी ना भाई, तमिल्स को तो हुई थी, लेकिन सिन्हाला स्पीकर्स को भी हुई थी। इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि मेजोरिटी का जो कंसेप्ट है, मेजोरिटी की जो पॉलिसी है, उससे क्या होता है, केवल माइनॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं होती, मेजोरिटी को भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओके मतलब उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से रीजन हो गए, प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है, ओके अब बात करते हैं किसके, मोरल रीजन, यानी कि वैल्यूएबल रीजंस। ये कुछ वैल्यू क्रिएट करते हैं, पावर शेयरिंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ वैल्यूएबल रीजन होते हैं। तो देखते हैं पहला पहला कौन सा है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये सुनना, वेरी स्पिरिट मतलब पावर शेयरिंग क्या होती है, डेमोक्रेसी की आत्मा होती है। क्या होती है, आत्मा। मतलब बिना पावर शेयरिंग के कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। जिस कंट्री में पावर शेयरिंग का कंसेप्ट नहीं है वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। अब इसका मतलब क्या है सर, ये आप क्या बोल रहे हो, जिस कंट्री में पावर शेयरिंग की पॉलिसी नहीं है, पावर शेयरिंग नहीं है, वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। मैं बताता हूँ, एक चीज बताइए, पहले ये बताइए मुझे कि डेमोक्रेटिक क्या होती है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है सर, डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जहां पे सभी लोगों को इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल पावर होती है अपना डिसीजन लेने में। ये तो होती है डेमोक्रेटिक कंट्री। और क्या होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, जहां पे पावर शेयरिंग नहीं होगी, जिस कंट्री में पावर शेयरिंग नहीं होगी, पावर शेयरिंग का कंसेप्ट नहीं होगा, क्या उस कंट्री में लोगों के पास इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल पावर होगी डिसीजन लेने की? नहीं होगी। तो जब इक्वल पावर है ही नहीं डिसीजन लेने की, तो फिर वो कंट्री डेमोक्रेटिक कहां से हो गई? तो इसका मतलब ये हो गया कि बिना पावर शेयरिंग के कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। तो पावर शेयरिंग तो उसकी आत्मा है डेमोक्रेसी की। जैसे एग्जांपल के लिए चीज बताइए, श्रीलंका है, श्रीलंका अपने आप को क्या बोलती थी कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री हूं, डेमोक्रेटिक कंट्री हूं। लेकिन क्या वहां क्या क्या श्रीलंका में सभी लोगों के पास इक्वल पावर थी? नहीं थी। सिनाला के पास ज्यादा पावर थी जबकि तमिल्स के पास पावर नहीं थी। तो फिर वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहां से हो गई? क्यों नहीं थी वो डेमोक्रेटिक कंट्री? एक्चुअल में वो मानती थी अपने आप को डेमोक्रेटिक, लेकिन एक्चुअल में थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां पे पावर शेयरिंग का कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, ये आपका मोरल रीजन है बेसिकली, कि मतलब ये आत्मा है, ये मूलभूत सिद्धांत है कि जो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए। ठीक है, A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. क्या बोल रहे हैं? A democratic rule involves sharing power. जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को अपनी सत्ता बांटनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? लोकतंत्र को पावर शेयर करनी चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया? लोकतंत्र। तो एक डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र को इन्वॉल्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसे बोल सकते हो कि पावर शेयर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स, उन लोगों को जो क्या होते हैं, जो इससे अफेक्ट होते हैं, जो इससे क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया है, इंडिया में मैं क्या कर रहा हूं, मैं
इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, मैं इस कंट्री की जो पॉलिसी है उससे क्या होऊंगा, अफेक्ट होऊंगा, बिल्कुल होऊंगा ना। तो मेरे पास क्या होनी चाहिए बताइए, पावर शेयर, मेरे पास पावर होनी चाहिए, बेसिकली क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। वही तो बोल रहा है कि ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। उस एक डेमोक्रेटिक कंट्री को, एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतंत्र को अपनी पावर शेयर करनी चाहिए इनके साथ, उनके साथ जो इससे क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। और दूसरा, हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स, और जिनको इन इफेक्ट के साथ रहना होता है। जैसे मैं हूं, मैं इस कंट्री में रह रहा हूं, ठीक है, तो मेरे ऊपर इन डेमोक्रेटिक का क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे पास क्या होनी चाहिए बताइए, पावर होनी चाहिए। मुझे लोकतंत्र में क्या होनी चाहिए, मेरी हिस्सेदारी होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, वही बोल रहा है, हिस्सेदारी, पावर शेयरिंग, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। अच्छा, पीपल के पास, लोगों के पास ये राइट है, क्या बोला मैंने, लोगों के पास एक राइट है कि लोगों से पूछा जाए कि उनको किस तरीके से गवर्न किया जाए, किस तरीके से उनको शासित किया जाए, कौन कौन सी पॉलिसी लेकर के आए बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिकली कुछ किसी फील्ड, किसी एरिया में क्या कर रही है, एजुकेशन के लिए काम कर रही है। तो उस एजुकेशन के बारे में लोगों से पूछना चाहिए, वहां की पब्लिक से पूछना चाहिए गवर्नमेंट को, या तो टीचर से पूछना चाहिए, या फिर लोगों से पूछना चाहिए, समझ रहे हो। तो उसके उनके पेरेंट्स से पूछना चाहिए, बच्चों के पेरेंट्स से, इस तरीके से, मतलब उनसे पूछ करके काम करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए लोगों से, ठीक है। फोर्थ क्या है, ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। अब ये बोल रहा है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो वही होती है, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, एक सही, सही गवर्नमेंट तो वही होती है जहां पे सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। क्या होता है, सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, किसमें, डिसीजन लेने में। वही तो बोल रहा है कि ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन, मतलब लोग, थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। मतलब एक सही गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट होती है, एक सही कंट्री वही कंट्री होती है जहां पे लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन के थ्रू, है ना, पार्टिसिपेशन के थ्रू एक क्या करते हैं, एक सही स्टेक, सही पार्ट क्या करते हैं, सिस्टम में एक्वायर करते हैं। भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक चीज बताइए, अब इंडिया है, इंडिया में यदि सभी लोगों को क्या मिला हुआ है, एक पार्टिसिपेशन मिला हुआ है, किसमें, गवर्नमेंट में, किसमें, गवर्नमेंट में, कि उनके पास अधिकार है अपने डिसीजन लेने का, तो बताइए क्या वो गवर्नमेंट सही है, बिल्कुल सही है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो वही होती है ना कि जहां पे सभी लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी के पास क्या, इक्वल राइट है डिसीजन लेने का, ठीक है, इक्वल पावर है। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा, बेसिकली दो तरह के रीजन पढ़े जो आपको लिख के आने एग्जाम में, कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्योंकि प्रूडेंशियल रीजन है, और दूसरा मोरल रीजन है, ठीक है। तो अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं कि प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। मतलब क्या बोल रहे हैं, प्रूडेंशियल रीजन वो होते हैं जिसकी वजह से हमको बेटर आउटकम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, बेटर आउटकम्स। जैसे आपको मिला होगा बेल्जियम के केस में, कि बेल्जियम के केस में बेटर आउटकम्स थे, जबकि श्रीलंका केस में बेटर आउटकम्स नहीं थे, क्योंकि श्रीलंका ने पावर शेयरिंग का कंसेप्ट यूज नहीं किया था। दूसरा, मोरल रीजन एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मोरल रीजन एक वैल्यूएबल रीजन होते हैं, है ना, मतलब ये वैल्यू क्रिएट करते हैं बेसिकली मोरल रीजन। मोरल रीजन ये बताते हैं कि पावर शेयरिंग लोकतंत्र का, डेमोक्रेटिक कंट्री की आत्मा है, उसका एक मूलभूत सिद्धांत है, उसको यूज करना ही चाहिए, उसके बिना डेमोक्रेटिक कंट्री हो ही नहीं सकती, कोई कंट्री डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा बेसिकली व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।